नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। शाश्वत का अर्थ है चिरस्थायी, निरंतर, अनंत, जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सके, उसे कहते हैं हम शाश्वतता। इसी शाश्वतता के अंतर्गत हम जानना चाहेंगे कि क्या भारत आर्यों का आदि देश है अथवा क्या आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के ही निवासी थे। इस संबंध में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आदर्श, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला आदि। इसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग आते हैं। ये सभी वैदिक धर्म नीति नियम का पालन करते थे। आर्यों का आदि देश भारत, पक्ष और विपक्ष में विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। पक्ष में तर्क हमें प्राप्त होते हैं कि भारत आर्यों का देश है। इतिहासकारों, पुराविद, विद्वानों, भूवैज्ञानिकों आदि ने तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत किया है, जो कि इस प्रकार से है। पहला हम देखेंगे, ब्रह्म ऋषि प्रदेश को डॉक्टर गंगानाथ झा ने आर्यों का आदि स्थान माना है। उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उनका पहला तर्क है, ऋषियों या संतों की भूमि को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है। दूसरा तर्क है उनका, यह सरहिंद के पूर्व में दक्षिण में स्थित मथुरा तक पूरा गंगा और यमुना नदियों का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। तीसरी बात उन्होंने बताई है, गंगा यमुना दोआब को ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहा जाता है। यह 1000 ईसा पूर्व से पहले बसा हुआ था। यह उल्लेख वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली, तोमर युगीन प्राचीन ढिल्लिका, महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। इसमें सिंधु, सरस्वती आदि नदियां और सरहिंद नहर सम्मिलित है। दूसरा देखेंगे अपन, मुल्तान स्थित देविका नदी को डॉक्टर D.S. त्रिवेदी ने आर्यों का आदि स्थल बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि स्कंद पुराण के अनुसार देविका नदी सूर्य मंदिर के निकट बहती है। ये मुल्तान दक्षिणी पाकिस्तान में है। अग्नि पुराण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि 100 वीर राजस्य पुरा मैत्रेया भूत पुरोहितः तेन चैतनम विष्णु कारितम देविका तते, अर्थात कि 100 वीर नरेश के मैत्रेयी नामक पुरोहितों ने देविका तट पर विष्णु का देवालय स्थापित किया था, अर्थात कि मंदिर का निर्माण करवाया था। कश्मीर एवं हिमाचल क्षेत्र को भी आर्यों का निवास स्थल बताया गया है। श्री LD कल्ला ने आर्यों का आदि देश कहा है, क्योंकि उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। आर्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे और यह बात हिमालय एवं कश्मीर से मेल खाती है। अगला जो तर्क दिया जाता है वो यह है कि सप्त सैंधव प्रदेश को भूवैज्ञानिक डॉक्टर डाना, M. लुई जेकोलियर, G.A. रेगोजिन, अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि ने आर्यों का आदि स्थान माना है। उन्होंने अपने तर्क देते हुए कहा है कि ऋग्वेद में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यहाँ देव और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ था। इसके बाद हम आर्यों का आदि स्थान भारत नहीं था, इस संबंध में चर्चा करेंगे। और कुछ इतिहासकारों या विद्वानों का मानना है कि आर्य बाहर से आए थे। उनका मत है कि इन्होंने 2 प्रकार के मत अपने प्रस्तुत किए हैं। पहला तो ये
कि आर्य आव्रजित होकर आए। आव्रजित का अर्थ होता है दूसरे स्थान से आना। और दूसरा उन्होंने बताया है कि आर्य आक्रांता के रूप में भारत आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव के आर्य थे। क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? पहला उन्होंने अपना तर्क दिया है कि ऋग्वेद में उन्होंने उषा की स्तुति की है, जो कि उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है। दूसरा उन्होंने कारण बताया है कि महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ पर 6 माह दिन और 6 माह तक रात होती है। तो इन स्थितियों के आधार पर उनका मानना था कि उत्तरी ध्रुव के संकेत प्राप्त होते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दूसरा तर्क हमें प्राप्त होता है आर्य एशिया से भारत आए। मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे, यहाँ के ये निवासी थे। और विद्वान मैक्स मूलर ने कहा है कि ईरानी धर्म, जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में वर्णित भाषा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि में समानता है। यद्यपि बाद में उन्होंने अपने इस मत को वापस ले लिया था। अगला है आर्य यूरोप से आए थे। जर्मनी, हंगरी, दक्षिणी रूस आदि के बारे में बताया गया है कि ये यहाँ से आए थे। यह तर्क पूर्णतः निरर्थक है, क्योंकि हम मूल्यांकन रूप से कह सकते हैं कि 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य कोई भी नया जन समुदाय भारत नहीं आया है। अतः स्पष्ट है कि आर्य भारत के ही थे। दूसरा, वेद में कहीं पर भी आर्यों का आक्रांता के रूप में उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, जबकि वेद आर्यों के ही धार्मिक ग्रंथ हैं। तीसरा, आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के मंत्रों में 1,53,972 शब्दों का प्रयोग किया गया है और 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि वेद आर्यों का ग्रंथ है। इसी कारण भारत में ही यह प्राप्त होता है, अन्य देशों में यह उपलब्ध नहीं हुआ है। हड़प्पा स्थलों से जो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, वे आधुनिक हड़प्पा के वर्तमान मानव से समानता रखते हैं। अन्य कोई भी और पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है कि आर्य विदेशी आक्रांता थे। प्रोफेसर लीच ने कहा है कि विचारशील विद्वान अब भी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। इस प्रकार की कल्पना अब भी आकर्षक क्यों है। अंत में वे लिखते हैं कि सच मानिए, आर्यों के आक्रमण तो कभी हुए ही नहीं। अंत में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का आदि निवास स्थान भारत ही था, क्योंकि आर्यों से संबंधित धार्मिक, राजनीतिक, पुरातात्विक, साहित्यिक एवं अन्य प्रमाण केवल भारत में ही प्राप्त होते हैं, जिससे भारत के पर्यायों की शाश्वतता स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य होती है।